आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने लाकर रख दिया है। जी हाँ, ये सच है। प्रूफ कर दिया है इन्होंने कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। जो एक हल्के में उनको आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा जाता है, ये बात सच साबित होती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी की। उसमें एक खास नाम जोड़ा गया, नरेश यादव। महरौली विधानसभा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया। अब ये नरेश यादव कौन है? नरेश यादव वो कुरान का बेअदब है, कुरान की बेअदबी करने वाला शख्स है जिसको कोर्ट ने भी सजा सुनाई है। कुरान के अपमान मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव दोषी पाया गया। पंजाब के मालेर कोटला में हुई कुरान शरीफ की बेअदबी मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को 2 साल की सजा सुनाई। जैसे ही फैसला आया, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी घेर लिया। बीजेपी जैसी पार्टी ने विरोध किया आम आदमी पार्टी का। दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने जब ये फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल के घर के सामने धरना दिया। सब क्या क्या हुआ बताना ये है कि जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी मानते हैं, जो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम देश की समाज की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्वास्थ्य की शिक्षा की बात करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं, कहाँ गई बराबरी? क्या मुसलमानों के लिए कुरान से बढ़कर मुकद्दस कोई किताब हो सकती है? क्या मुसलमानों के लिए कुरान आस्था का विषय नहीं है? फिर क्यों नरेश यादव जैसे शख्स को, जिसको दोषी पाया गया, सजा सुनाई गई है, टिकट दिया गया? जबकि वहीं मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से सिटिंग मुस्लिम एमएलए का टिकट काट दिया गया। टिकट तो काटा जा सकता था ना। अगर ऐसा ही मामला था तो दूसरे को उसके परिवार से ला सकते थे, लेकिन नहीं, दिखाना है कि हम मुसलमान विरोधी हैं, हम मुसलमानों को नीचा दिखाने वाले हैं। अब वो लोग जो आम आदमी पार्टी में बैठे हुए हैं, अपने आप को मुस्लिम हितैषी कहते हैं, मुसलमानों का मसीहा कहलाने पीछे नहीं हटते हैं, किस मुंह से आम आदमी पार्टी के साथ लगे हुए हैं? जरा बताएं तो क्या जवाब देंगे इस पर? उनके तो मुसलमान होने पर सवाली निशान लग जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जो रुख दिखाया है, सुनो मुसलमानों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये कोई पहला कांड नहीं है। आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी 2020 में, उसके बाद ही दिल्ली दंगा हुआ। किस तरह से मौन व्रत रख लिया अरविंद केजरीवाल ने। कुछ नहीं, क्या कहा, हमारे हाथ में पुलिस ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो सकता है। लेकिन वहीं पर जब किसानों ने धरना दिया पंजाब से आकर, फौरन धरने पर बैठ गए, फौरन रामलीला मैदान का रुख कर लिया। मुसलमानों का मामला आया तो बिल्कुल पीछे। उसके बाद सीए प्रोटेस्ट हुआ, किस तरह से बदनाम किया गया, प्रताड़ित किया गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को किस तरह से लाइब्रेरी में घुस घुस कर किसी का हाथ तोड़ा गया, किसी की आंख फोड़ी गई, सारे देश ने देखा, मुसलमानों ने भी देखा। उसके बावजूद आज मुसलमान जो विधायक अपने आप को कहते हैं वो उनके साथ लगे हुए। अमानतुल्ला खान क्या जवाब देंगे, जो असदुद्दीन ओवैसी को क्या क्या नहीं बोले। अभी इंटरव्यू में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को सब मजाक में लिए, जैसे कोई मतलब बहुत हल्का बंदा हो। याद रखिए, अगर आपका यही रवैया रहा, मुसलमानों की आस्था का आपने सम्मान नहीं किया, आपने कुरान पाक की तौहीन को बर्दाश्त कर लिया, अगर आपने इस्लाम के मुखालिफ लोगों का साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे, नरेश यादव के साथ खड़े तो हैं आप, क्या होगा फिर वो इंडिया गठबंधन वाले सब के सब जो सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, क्यों नहीं पूछते अरविंद केजरीवाल से? क्यों उसको साथ बिठाए हुए हैं? क्यों अखिलेश यादव सवाल नहीं करते? क्यों राहुल गांधी सवाल नहीं करते? क्यों तेजस्वी यादव सवाल नहीं करते? बस वोट लेने के लिए है मुसलमानों का, सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए है मुसलमानों के वोट से, मुसलमानों के आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। ये वक्त है मुसलमानों सबक सिखाने का। अगर आपने अभी भी वोट दिया केजरीवाल के इस दोषी विधायक उम्मीदवार को, अगले 5 सालों में क्या करेगा आपको नहीं मालूम। आपने देख लिया ना, महाराष्ट्र का परिणाम आपके सामने है। तवज्जो नहीं दी आपने, अपना
नेता नहीं चुना आपने, वहाँ देखिए क्या हालात है, हिंसा भड़की हुई है, वहाँ पर दंगे टाइप का माहौल बना हुआ है। ये बहुत अहम वक्त होता है, सब आएंगे धुरंधर आपको समझाने के लिए कि हम वो भाजपा को हराएंगे, भाजपा को जिताएंगे। ये सब भाजपा को छोड़िए, कब तक आप भाजपा को हराने का ठेका लेके बैठे रहेंगे और अपने मुद्दों को भूलते रहेंगे? बताओ, आपके कुरान के साथ ये हो रहा है और आप खामोश रहेंगे? नहीं, आप खुद लीडर बनिए, अपनी इंडिपेंडेंट आवाज बनाइए, अपनी जो पार्टी हो आपके हुकूक अधिकार को उठाने वाली, उसका साथ दीजिए। सच्ची पार्टी आपके पास है AIM आ गई है दिल्ली में, साथ दीजिए उसका। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अगर आपने 10-20 विधायक जिता दिए MIM के, तो अरविंद केजरीवाल मजबूर होंगे नरेश यादव को निकालने पर, जिस तरह से भाजपा को मजबूर होना पड़ा अपने उस दंगाई सांसद को का टिकट काटने पर। वो जो दिल्ली का था ना, उसने दानिश अली को क्या क्या सब बोला था, मजबूर होना पड़ा, टिकट काटना पड़ा, वरना हरा दिया जाता। इसी तरह नरेश यादव, इस तरह के जो भी दो लोग हों, उनको मुसलमानों हराइए, वहां से सबक सिखाइए। केजरीवाल आपके सामने आकर माफी जब तक ना मांगे, तब तक उनको बख्शिए मत, पूरी पार्टी को एकदम निगलेक्ट कर दीजिए। दिल्ली में दिखा दीजिए इनकी औकात, दिल्ली में दिखा दीजिए इनकी क्या हैसियत है। आपके वोटों पर पलकर आपके दुश्मनों को विधायक बनाने की कवायद रची जा रही है। अगर अभी आपने 2-4 हजार के चक्कर में आकर वोट दे दिया, बहकावे में आकर वोट दे दिया, अगर आपने तवज्जो नहीं दी इस बात पर, तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होने वाला है। सोचिए, दिल्ली दंगों में कैसे आपका पूरा मोहल्ला उजाड़ दिया गया। उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्या हुआ, उसमें हमारे ही तो बच्चे थे, तुम्हारे ही तो बच्चे थे, क्या क्या नहीं किया गया। वहीं किसानों ने धरने दिए, किसके खिलाफ क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल साथ आए ना उनके, लेकिन मुसलमानों के साथ नहीं आए। क्योंकि मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, हमदर्दी दूसरे लोगों से है। मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों से उनकी पावर छीन लेनी चाहिए, उसके बाद उनको बेयार मददगार छोड़ देना चाहिए। अगर आप भी आपने तवज्जो नहीं दी, MIM को अपना मसीहा नहीं माना, तो आपको आने वाले वक्त में परेशान किया जाएगा। देख लीजिए, जहाँ जहाँ MIM मजबूत है, किस तरह मुस्लिम मुद्दों को उठाया जाता है, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाती है, मिलता भी है। ये भी वक्त है आपके पास, फैसला आपके हाथ में है। चाहे तो कुछ थोड़ी देर की हंसी खुशी के लिए 5 साल बर्बाद कर दीजिए, चाहे तो एक कड़ा और एक मजबूत फैसला लेकर आने वाले वक्त को, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर और मजबूत बना लीजिए।